हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का। यहाँ वीडियो है, 15 भाग है। इससे पहले मैंने 14 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिए हैं। दोस्तों, सिलेबस के हिसाब से हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम देख लेते हैं कि एमएस वर्ड में सेव एस का ऑप्शन किस की से खुलता है। तो जो बहुत लोगों ने कमेंट किया वो आंसर सही है, F12 इसका आंसर सही रहेगा, यानी कि डी नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इसमें जो है 1 से लेकर जो 4 क्वेश्चन है वहाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चन में एक चीज़ आप लोग नोट कर लेना कि अभी अभी जो है पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि जापान की पूर्व प्रधानमंत्री है, शिंजो आबे का निधन हो गया है। ठीक है, वहाँ पर जो पब्लिक सभा कर रही थी जिसमें एक बंदे ने आकर उसके जो है गोली मार दी। तो फिर भारत के जो साथ और जो जापान के साथ जो रिलेशन थे वहाँ शिंजो आबे के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी जो है इसका देहांत हो गया है। ठीक है, ये करंट अफेयर आएगा। आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षक समागम का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है अखिल भारतीय शिक्षक समागम उद्घाटन, कहाँ पर किया है? इसका आंसर क्या रहेगा? वाराणसी। वाराणसी में किया है, शिक्षक समागम का उद्घाटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है इसका उद्घाटन? देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। तो इसका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप लिख दिया है कि पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला थे उस समय मौजूद, जो कि उद्घाटन करते हुए, और 2 दिवसीय कार्यक्रम में पशु स्वास्थ्य की पहल पर चर्चा भी करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की अमेरिकी की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जो फोर्ब्स की जो सूची निकलता है ना, इसमें जो है सबसे अमीर लोगों के नाम को बताया जाता है इसमें। तो अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला की सूची में कौन है जिसमें भारत को शामिल किया गया है? इसका आंसर आएगा जयश्री उलाला को। जयश्री उलाला को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय कहाँ हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा? तो कहाँ पर करेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में करेगा। करेगा इसलिए है क्योंकि आज का दिन यानी कि 8 जुलाई 2022 को, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसके माध्यम से जो है देश के 75 नगरों को यह महोत्सव चलाया जाएगा। 75 नगरों में यह महोत्सव चलाया जाएगा जो कि हरियाली महोत्सव है। और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से इसका उद्घाटन किया गया है 8 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ घराना के नर्तक कौन नहीं हैं? दोस्तों, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि रायगढ़ घराना का जो है नर्तक नहीं है। तो कौन सा नहीं? यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो है रायगढ़ घराना की नर्तक नहीं है, बल्कि वो कहाँ के हैं? देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पर पंडित ब्रिज मोहन मिश्रा। इसका पूरा नाम क्या है? पंडित ब्रिज मोहन मिश्रा हैं, जो कि लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के थे। और जो बाकी कार्तिक राम है, फिरजू महाराज है और कल्याण दास है, ये जो है रायगढ़ घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून किसने भंग किया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर कुछ भी है। पहला क्या है? महंत लक्ष्मीनारायण दास है। सेकंड है पंडित रविशंकर शुक्ला है। थर्ड है सेठ गोविंद दास है। फोर्थ है द्वारका प्रसाद सिंह है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर चौथा आ जाएगा। सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा हनुमान सिंह। हनुमान सिंह को कहा जाता है मंगल पांडे। मंगल सिंह से प्रेरित होकर इन्होंने जो है 1857 की घटना से प्रेरित होकर मंगल सिंह की, तो इन्होंने भी 1858 में सिडवेल की हत्या कर दी और यह फरार हो गए। तो इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है हनुमान सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई। तो 1924 में, याद रखनी इस चीज़ को, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम जो प्रस्तुति है वहाँ कहाँ पर की गई? इसका आंसर आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा, रायपुर जिला परिषद द्वारा। रायपुर जिला परिषद द्वारा 1924 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है छत्तीसगढ़ में? इसका आंसर देगा महानदी परियोजना। महानदी परियोजना है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। इसके जो गठन है वहाँ 1980 में गठित किया गया और इसके अंतर्गत जो 4 क्षेत्र आते हैं, जैसे कि रुद्री बैराज है 1915 में, माडुमसिल है जो कि 1923 में, और दुधावा जलाशय है जो कि 1962-63 में है, और एक है गंगरेल बांध जो कि 1978 है और 79 है। तो इस तरीक़े से 4 पार्ट में बटे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर यहाँ महानदी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो छाता पहाड़ कौन से जिले में स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा बलौदाबाजार। बलौदाबाजार में स्थित है छाता पहाड़। छाता पहाड़ किससे संबंधित है? गुरु घासीदास की यहाँ साधना स्थल रही है और यहाँ पर जो ज्ञान की प्राप्ति भी किया है औरा धौरा के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व प्राप्त होती है? तो छत्तीसगढ़ को अगर राजस्व प्राप्ति की बात किया जाए तो सबसे अधिक कौन से खनिज से होता है? इसका आंसर रहेगा कोयला से। कोयला से सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्त होता है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में गोंडवाना कल्प के चट्टानों में पाई जाती है और इसे जो है काला हीरा की संज्ञा दी गई है ना। तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जैसे कि कोयले का क्षेत्रफल है, कहाँ पर है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में, जो कि गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कोयले को काला हीरा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में काकती वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो छत्तीसगढ़ में काकती वंश के अंतिम शासक कौन हुए? इसका आंसर क्या रहेगा? प्रवीर चंद भंजदेव। यहाँ पर याद रखना प्रवीण नहीं है, प्रवीर चंद भंजदेव, जो कि छत्तीसगढ़ में काकती वंश के अंतिम शासक हुए। इसके जो शासनकाल है वहाँ 1936 से 1966 तक चला। इसके नाम पर जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, राज्य अलंकार पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आज़ादी के समय मालगुजारों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस समय छत्तीसगढ़ यानी कि देश में आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था, उस समय जो है छत्तीसगढ़ में जो मालगुजार हैं इन लोगों का सम्मेलन हुआ। तो कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा रायपुर में हुआ था। रायपुर में 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में हुआ और इस सम्मेलन में लगभग 300 मालगुजारों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंडवानी के गुरु किस कलाकार को कहा जाता है? तो कौन से कलाकार है जो छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गुरु कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा झाड़ूराम देवांगन। झाड़ूराम देवांगन जो कि पंडवानी के गुरु थे और ये कौन सी शैली से है? वेदमती शैली के प्रसिद्ध गायक थे। देखो पंडवानी में 2 शैली होते हैं, एक तो वेदमती होते हैं, एक कपाली, जैसे कि पूनाराम निषाद है, झाड़ूराम देवांगन है, ये सभी जो है वेदमती शैली से हैं। और एक होता है कपालिक जो कि तीजन बाई आता है ना। इसमें क्या होता है, कपालिक में गायन के साथ साथ थोड़ा नृत्य भी होता है, इसलिए कपालिक शैली है और ये वेदमती शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमिलित करना है आ और बा को, तो फिर इसको पहले देखते हैं कैसे समझते हैं। जैसे कि आ है, आ छत्तीसगढ़ के कौन सा क्षेत्र पर है? इसका आंसर क्या रहेगा? उत्तर पूर्व की दिशा में है। जैसे कि ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जैसे कि हो गया तो उत्तर पूर्व की दिशा में यहाँ पर क्या है? झारखंड आ जाएगा। उड़ीसा है तो दक्षिण पूर्व, ये भी ठीक रहेगा, सीधा सीधा है ना। तो इस साइड है पूरा दक्षिण पूर्व। उसके बाद महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, दक्षिण पश्चिम। उसके बाद मध्य प्रदेश का क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका आंसर आ जाएगा 1 2 4 3, ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो कहाँ पर सिक्के मिले छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के? इसका आंसर रहेगा बिलासपुर में मिले हैं कुषाण वंश के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल है? यहाँ पर कितने आ जाएगा, है ना, इसको सुधार लेना। तो कितने वन परियोजना मंडल है? इसका आंसर रहेगा 7 है ना। अभी छत्तीसगढ़ में जो है 7 वन परियोजना मंडल हैं और औद्योगिक वन परियोजना मंडल की बात किया जाए तो फिर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है? तो पंचमुखी विकास कार्यक्रम संबंध क्या है? इसका आंसर रहेगा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है। जैसे कि इसके अंतर्गत जो है विश्वविद्यालय को फोकस किया गया है। इसके अंतर्गत जो है विश्वविद्यालय के अंदर शौचालय का निर्माण है, पेयजल की व्यवस्था करना है, वाईफाई सुविधा है, गार्डन बनाना है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा के जो इम्प्रूवमेंट होता है उस चीज़ को यहाँ पर
हल करने की कोशिश की है शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के तहत पंचमुखी कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख उद्योग में लाख प्राप्त करने के लिए किस पौधे का उपयोग नहीं होता। देखो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें बोला क्या गया है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में लाख का उत्पादन होता है, तो लाख के उत्पादन लाख के पेड़ से होता है, यानी कि जो अलग अलग जो पेड़ है उससे प्राप्त होता है। तो इसमें 4 में से एक ऐसा पेड़ है जो लाख का उत्पादन नहीं करता, तो कौन सा है, इसका आंसर है सरई, यहाँ से प्राप्त नहीं होता। बाकी बेर, पलास और कुसुम के जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, इससे लाख प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के कितने घटक हैं। तो कितने घटक है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है 4, है ना। तो 4 घटक है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के। कौन कौन से घटक है उसको हम देखते हैं कि यहाँ जो योजना है राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए है। जैसे कि घटक है आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग। इसकी सहायता से जो नक्सल प्रभावित जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना है और साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए मार्गदर्शन तैयार करना और जिसकी तैयारी कराना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर प्रयास, आस्था, निष्ठा और सहयोग बहुत ही अच्छा पहल है नक्सली क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ईमेल में अगर देखा जाए तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि सामने रहता है, उसके बाद @ रहता है, फिर आ जाता है। तो क्या रहता है यहाँ पर, इसका आंसर रहेगा 4th नंबर, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नेम। जैसे कि यहाँ पर प्रयोग करता है तो प्रयोगकर्ता का नाम क्या नाम रहेगा, कुछ भी नाम रख देगा, उसके बाद @.com या फिर .yahoo.in या फिर कुछ भी हो, डोमेन नेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है। तो कहाँ पर होती है कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग, यहाँ पर ऑप्शन है मेमोरी, रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा सीपीयू। सीपीयू के अंदर होती है अधिकांशतः प्रोसेसिंग। हालांकि सीपीयू के अंदर ही मेमोरी है, रैम है, मदरबोर्ड सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता। तो एक कंप्यूटर जो है कौन सा कार्य नहीं करता, इनपुटिंग, ये ठीक है, यानी कि इनपुट है, और जो है सेकंड क्या है, प्रोसेसिंग, ये भी होता है, कंट्रोलिंग ये भी होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं काम करता, यानी कि समझ नहीं है कंप्यूटर में, जितना निर्देश देता है तो वह उतने ही काम करता है। आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किसका जाता है। तो किसका जाता है यहाँ पर, इसका आंसर रहेगा वैन का उपयोग किया जाता है इसके माध्यम से। वैन मतलब होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। वाइल्ड एरिया नेटवर्क के माध्यम से जो प्रादेशिक है, राष्ट्रीय स्तर पर है और वैश्विक स्तर पर जो है संचार नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सी कंपनी ने बनाया था, इसका आंसर आ जाएगा जीरोक्स। जीरोक्स कंपनी ने पहला GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का CPU परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से CPU परिधि यंत्रों को अंतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। कहाँ स्थित है, किबुल लामजाओ। इसका आंसर रहेगा मणिपुर। मणिपुर में स्थित है, यानी कि भारत देश के राज्य है मणिपुर। यहाँ पर एकमात्र, विश्व का एकमात्र जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबू लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका आंसर आ जाएगा महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसका जो समय है 1956 से 1961 के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया। तो कौन से वर्ष से भारत में पहली बार जो है संपदा कर लागू किया गया, इसका आंसर आ जाएगा 1957। 1957 से पहली बार संपदा कर लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रेडिट कार्ड जैसे कि सभी के पास रहता है, जो ATM रहता है, क्रेडिट कार्ड है ना, एक रहता है क्रेडिट कार्ड रहता है, एक रहता है डेबिट कार्ड रहता है। तो क्रेडिट कार्ड जो है वहाँ किस नाम से जाना जाता है, और अतिरिक्त इसका आंसर आ जाएगा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है। तो कितनी होती है, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य रहते हैं उसकी जो समय सीमा कितना दिन तक रहता है, इसका आंसर रहेगा सेकंड आ जाएगा यहाँ पर
कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाए, है ना। जैसे कि उम्र जो भी हो 6 वर्ष होना चाहिए, या फिर 6 वर्ष से पहले अगर 65 वर्ष की आयु हो जाता है तो फिर उस दौरान वहाँ अपने जो सदस्य है वहाँ पर मतलब त्याग देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। इसके माध्यम से कौन की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। संसद द्वारा कानून बनाकर जो है 2 राज्यों पर, देखो यहाँ पर अभी जो जैसे कि लेटेस्ट उदाहरण क्या है, पंजाब है ना। तो पंजाब और हरियाणा के लिए क्या है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय दोनों के लिए काम करता है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि 2 या अधिक राज्यों का जो संघीय प्रदेश के लिए एक जो सामान्य उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, इसकी स्थापना कौन की जा सकती है? इसके आंसर है संसद द्वारा कानून बनाकर। संसद द्वारा कानून बनाकर इसको व्यवस्थित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। जैसे कि एक बोतल है, उसमें जो है पानी से भरी हुई बोतल में जो है टॉट लगा है ना, डॉट लगा है, यानी कि कुछ भी ढक्कन लगा है, तो वह जमने पर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जो है जल का आयतन बढ़ जाता है, जिससे वहाँ टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, इसमें जो है कौन सी फसल सहायक होती है? इसका आंसर आ जाएगा फली, है ना। जो फली है यह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और इसके साथ जो है चना आता है। ये जो फसल है, ये जितने भी फसल है वहाँ सब नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, यौगिकीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी को जो पहाड़ी चूहा है वहाँ औरंगजेब ने कहा था। औरंगजेब जो है उस समय भारत पर राज करते थे, और जो है शिवाजी एक मराठा शासक था। तो उन्होंने कहा था कि शिवाजी एक पहाड़ी चूहा है, लेकिन वहाँ साहसी डाकू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कहाँ पर उल्लेख मिलता है, इसका कहाँ पर जानकारी मिलता है? इसका आंसर आ जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में यहाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? तो प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं? इसका आंसर क्या रहेगा? कुषाण। कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था संपत्ति के अपवहन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वहाँ? इसका आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। तो किसके माध्यम से की गई है, यानी कि किसने किया है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, इसका आंसर रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका जो है व्याख्या किया है, और इन्होंने एक नारा भी दिया था कि वेदों की ओर लौट का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कि जो भारत में जो नदी है, यहाँ पर कावेरी नदी, महानदी है, गोदावरी है और तापी है, तो इसमें से कौन सा नदी है जिसमें डेल्टा नहीं बनता है? वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।